तो चलिए आज सीधे उतरते हैं उस नगरी में जहाँ कहते हैं समय भी जैसे थमसा जाता है। उज्जैन। हाँ, हमारे पास ये जो स्क्रिप्ट है ये हमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक गहरी यात्रा पर ले जा रही है। शिव का वो रूप जो सबसे रहस्यमयी भी है और शक्तिशाली भी। हाँ, ये स्क्रिप्ट हमें सीधे ले जाती है शिप्रा नदी के किनारे, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर। बिल्कुल। लेकिन जैसा स्क्रिप्ट में साफ है, जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका दक्षिणमुखी होना। दक्षिणमुखी? हाँ, स्क्रिप्ट में भी इस पर जोर है। मतलब पूरे भारत में अकेला। हाँ, अकेला ज्योतिर्लिंग जिसका मुख दक्षिण की ओर है। ये अपने आप में ही अनोखा है। और स्क्रिप्ट इसे सिर्फ एक दिशा नहीं मानती, है ना? इसे मृत्यु और मोक्ष के दरवाजे की तरह देखती है। हाँ बिल्कुल। इसमें लिखा है कि इसी वजह से मतलब यहाँ दर्शन करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। ये विश्वास काफी गहरा है वहाँ। हाँ, ये मान्यता तो बहुत प्रचलित है और यही इसे खास बनाती है। पर स्क्रिप्ट जिस चीज पर सबसे ज्यादा मतलब शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, हाँ, वो है वहां की भस्म आरती। ओ हाँ, भस्म आरती। स्क्रिप्ट में इसका जिक्र पढ़कर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। सुबह के वो ब्रह्म मुहूर्त में दुनिया में और कहीं नहीं होती ऐसी आरती। वही तो, मतलब दुनिया की इकलौती आरती जहाँ शिवलिंग का अभिषेक, वो भी ताजी चिता की भस्म से। जी हाँ। स्क्रिप्ट कहती है ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु का जो पूरा चक्र है ना, उसका एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। सही कहा। सुबह 4 बजे का वो माहौल। स्क्रिप्ट में लिखा है, मंत्रोच्चार, शंख की ध्वनि और फिर वो भस्म। वो अनुभव आपको अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल सही। स्क्रिप्ट इसे जीवन, मृत्यु और समय, इन सब से परे जाने का एक प्रतीक बताती है। क्योंकि महाकाल तो स्वयं समय के देवता हैं। हाँ, और सोचिए, चिता की राख जो नश्वरता का अंतिम सत्य है, उसी से अविनाशी शिव का श्रृंगार। वाह! ये वैराग्य और शाश्वतता का जैसे एक मिलन है। स्क्रिप्ट यही दर्शाती है, ये याद दिलाता है कि महाकाल के लिए समय और मृत्यु कोई मायने नहीं रखते। और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि उज्जैन सिर्फ महाकाल मंदिर तक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें काल भैरव मंदिर का जिक्र है जहाँ प्रसाद में मदिरा चढ़ती है। स्क्रिप्ट ने इसे भी काफी अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया है। हाँ, वो तंत्र और स्थानीय परंपराओं का एक अलग पहलू दिखाता है। और साथ ही हरसिद्धि मंदिर का भी उल्लेख है, वो जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। जी हाँ, माना जाता है देवी सती की कोहनी वहां गिरी थी। तो स्क्रिप्ट उज्जैन को एक ऐसे केंद्र की तरह दिखाती है जहां शिव, शक्ति, भैरव सबकी उपासना एक साथ होती है। सही। और हाँ, हर 12 साल में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला। हाँ, स्क्रिप्ट उसे भी रेखांकित करती है। हाँ, सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ज्योतिषीय परंपराओं का एक बहुत बड़ा संगम है। मतलब इतिहास और आध्यात्मिकता दोनों एक साथ। हाँ, जीता जागता इतिहास। तो इस स्क्रिप्ट से जो मुख्य बातें समझ में आईं, वो है एक तो महाकालेश्वर का वो अनोखा दक्षिणमुखी स्वरूप, फिर भस्म आरती का वो गहरा दर्शन और अनुभव, और फिर उज्जैन शहर का वो पूरा ताना बाना जिसमें काल भैरव, हर सिद्धि मंदिर और कुंभ जैसी चीजें शामिल है। ये वाकई एक ऐसी यात्रा का वर्णन है जो हमें रोजमर्रा से बहुत दूर ले जाती है। बिल्कुल। और अंत में स्क्रिप्ट हमें एक सवाल के साथ छोड़ती है, सोचने के लिए। अच्छा, क्या? कि अगर महाकाल, जो खुद समय और मृत्यु के स्वामी है, उनका रोज श्रृंगार होता है क्षणभंगुरता के प्रतीक से, मतलब चिता की भस्म से। हाँ? तो ये जो विरोधाभास है, ये हमारे अपने जीवन में जो नित्य है और जो अनित्य है, जो हमेशा रहने वाला है और जो पल भर का है, उसके रिश्ते को हम कैसे देखें? ये क्या नई दृष्टि देता है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। शाश्वत और क्षणभंगुर का ऐसा मेल। हाँ, इस पर विचार करने के लिए काफी कुछ है।